क्या जन्मदिन सिर्फ केक काटकर और मोमबत्तियां बुझाकर मनाया जाता है? हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा जन्मदिन मनाया जाए जिसकी खुशी आने वाली पीढ़ियां भी महसूस करें। इसी संकल्प के साथ 25 जनवरी को हमने विद्यावन में कितने बड़े वृक्ष प्रकृति आप के देख नाम सकते एक हैं। विशेष वृक्षारोपण अभियान किया। यह सिर्फ पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं था, इसके पीछे थी मेहनत, संघर्ष, सेवा और प्रकृति के प्रति प्रेम की एक पूरी कहानी। हमने लोगों के करीबन 10 घरों से 15 और साल पुराने मंदिरों से वृक्ष हैं पेड़ ये। पौधे मांगकर उन्हें वहां सुरक्षित रूप से लाने का प्रयास किया। कई पौधे छोटे थे, कई बड़े थे। उन्हें निकालना, संभालना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और फिर विद्यावन में लगाना, यह सब बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन जब उद्देश्य बड़ा हो तो कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। इस पूरे कार्य में हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां आईं। कई पौधे निकालने में मेहनत लगी, कहीं उन्हें सुरक्षित रखने की चिंता रही, कहीं गड्ढे तैयार करवाने पड़े और कहीं पौधों को सही जगह पहुंचाना पड़ा। लेकिन इस कार्य में हमारा साथ दिया परिहार सर ने। उन्होंने इस कार्य के लिए आर्थिक सहयोग किया और गड्ढे खुदवाने के लिए पैसे दिए ताकि वृक्षारोपण का यह अभियान व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ सके। उनका यह सहयोग हमारे लिए केवल आर्थिक मदद नहीं था, बल्कि प्रकृति के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा भी था। और फिर शुरू हुआ वह खूबसूरत पल। साथियों ने मिलकर गड्ढे तैयार किए, पौधों को संभाला और उन्हें ज़मीन में लगाया और पानी दिया। किसी ने मिट्टी संभाली, किसी ने पौधा पकड़ा, किसी ने पानी दिया और इस तरह एक एक हाथ जोड़ता गया और प्रकृति के लिए एक सुंदर प्रयास आकार लेता गया। हमारा विश्वास है कि वृक्ष लगाना केवल मिट्टी में पौधा लगाना नहीं है, यह आने वाले कल के लिए छाया, शुद्ध हवा, जैव विविधता और जीवन का आधार तैयार करना है। इन पौधों के पीछे कई लोगों का प्रेम और योगदान है। किसी ने अपने घर से पौधा दिया, किसी ने मंदिर से पौधा उपलब्ध कराया, किसी ने उसे निकालने में मदद की, किसी ने गड्ढा तैयार कराया और किसी ने उसे लगाने में अपना श्रम दिया। यही तो असली सामूहिक चेतना है, जब हम अपने लिए नहीं बल्कि प्रकृति और समाज के लिए मिलकर काम करते हैं। और सच कहें तो इतनी मेहनत और संघर्ष के बाद जब पौधा जमीन में खड़ा हुआ तो मन में एक अलग ही आनंद था। हम मानते हैं कि यह सब राम जी की कृपा से ही संभव हुआ। जहाँ नियत सेवा की हो और उद्देश्य प्रकृति की रक्षा का हो और साथियों का सहयोग हो, वहाँ रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। इस पूरे कार्य में हमारे सभी साथियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। किसी का योगदान छोटा या बड़ा नहीं था, हर हाथ ने इस अभियान को आगे बढ़ाया। और यही विद्यावन की भावना है, प्रकृति के साथ, समाज के साथ और आने वाली पीढ़ियों के साथ। आज हमने एक पौधा लगाया है, कल यही पौधा एक विशाल वृक्ष बनेगा, किसी राहगीर को छाया देगा, किसी पक्षी को आश्रय देगा और आने वाली पीढ़ियों को जीवन देगा। शायद यही जन्मदिन मनाने का सबसे सुंदर तरीका है, अपने जीवन के एक दिन को किसी और आप भी इसी तरह से पेड़ लगाइए और उसको सेव करिए, 2 साल तक उसकी सेवा करिए और उसे बेहतर रूप से एक वृक्ष बनाइए। यही संकल्प लेकर इस यात्रा में आगे बढ़िए। राम राम। भविष्य के लिए नाम कर देना। अगर आपको भी लगता है कि प्रकृति बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है तो इस प्रयास से जुड़िए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों को भी प्रेरित करें। राम जी की कृपा से एक पौधा, एक संकल्प और एक दिन मिलकर बना सकते हैं एक पूरा जंगल। आप सभी से मेरा आग्रह है कि एक बार हमारे विद्यावन ज़रूर आइए। यहाँ आइए, इन पेड़ों को देखिए, इनके बीच कुछ समय बिताइए और प्रकृति का आनंद लीजिए। जो पौधे हमने 1-2 साल पहले लगाए थे, आज वही पौधे काफ़ी बड़े होकर सुंदर और स्वस्थ वृक्ष का रूप ले रहे हैं। इनकी यात्रा को अपनी आंखों से देखना और इनके बीच समय बिताना अपने आप में एक अलग आनंद है। यहाँ आपको सिर्फ पेड़ ही नहीं मिलेंगे, आप बहुत कुछ देखेंगे, सीखेंगे कि एक छोटे से पौधे को कैसे लगाया जाता है, उसकी देखभाल कैसे की जाती है और उसे एक सुंदर वृक्ष बनने तक कैसे संभाला जाता है। हमारा प्रयास है कि विद्यावन में ऐसे ही सैकड़ों और वृक्ष तैयार हों और अधिक से अधिक लोग इस प्रकृति सेवा से जुड़ें। इसलिए आप आइए, अपने परिवार और साथियों के साथ आइए, प्रकृति के बीच आनंद लीजिए और इस कार्य में अपना सहयोग भी दीजिए। आपका थोड़ा सा समय, थोड़ा सा सहयोग और एक पौधे के प्रति आपका प्रेम आने वाले कल को बहुत सुंदर बना सकता है। तो आइए, विद्यावन आपका इंतजार कर रहा है। आइए, देखें, सीखें, समझें और प्रकृति के साथ कुछ पल आनंद से बिताएं। राम राम।